यस सर। एक मिनट, तुम लोगों के कोई डाउट्स है? डाउट क्लास बुलाया आज? तुम लोगों को छुट्टी नहीं मिली क्या आज क्रिसमस के दिन, वो भी शाम को? नहीं सर, वैसे भी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एक मिनट, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नहीं सर, नहीं मिला उन्हें। नहीं सर, छुट्टी नहीं मिली सर, वही ना। कॉलेज को मिला लेकिन कोचिंग को नहीं मिला। डाउट्स है तुम्हारे? हाँ सर, 1B के। पूछो जो पूछना है, एक्सरसाइज स्पॉन्सर लीजिए। सर आप डाउट्स लाइक वो फोटोज जो आपने भेजी उसमें से दे रहे हो या जो बुकलेट के सम्स थे उसमें से? पहला बुकलेट लेंगे। सर 1B का 41st। 1B का 41st। यस सर। सर अच्छा, 234। सर 1B का 234 भी इंक्लूड कर देना। और क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक वन पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग। उसकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी तो मुझे सर मैंने बोला 2, 3 एंड 4। तुम्हारी आवाज बेयरली आ रही है, मतलब लाइक आई कैन हियर अ विस्पर। सर 2, 3, 4 बोला उसने। 2, 3, 4। और बस इतना ही है। आई मीन एज फार एज आई हर्ड, मेरे को 4-5 डाउट ही। ओके, सेकंड बोलो क्या है? सेकंड वाला कैन यू डिक्टेट? सर इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ तुम्हारी लाइन। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आई कैन नॉट हियर अ सिंगल वर्ड यू आर सेइंग। If the intercept of a line between coordinate axes is bisected at the point 2, 2, its equation is? क्वेश्चन समझ में है?
the intercept, the line between the coordinate axis is bisected by the point 2, 2, इसका इनके x और y इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, A और B का. Can you find the intercepts? अरे इंटरसेप्ट को, इसको a,0 मानो, इसको 0,b मानो, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ. This is 2,2, yes or no? A is 4 and B is 4, yes? तो इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों, अभी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x by a, y by b is 1. ये भी 4 है, ये भी 4 है, इक्वेशन आ गया, क्या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट. Someone else needs to dictate the question. Sir, the third one. No? हाँ, थर्ड वन बोलो. If sides of a triangle are y equals to mx plus a, y equals to nx plus b, and x equals to 0, then its area is. Plus b and x equals to 0. n x सर equal ये to 0. होमवर्क सॉल्व नहीं No, किया. x equals to 0. x equal to 0. हाँ, तो Then the area of the triangle is. इसमें क्या दिक्कत है? How to find area of triangle? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अरे मतलब कोऑर्डिनेट्स पता हो. सर x1 वो आपने फॉर्मूला दिया था ना उससे. Can you not find the intersection points? यस सर. क्या दिक्कत है मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा सर आप लोकस का डिस्कस करोगे क्या आज? है. मैं करता हूँ उसकी बात, ये तो हो जाएगा. यार ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो और फिर फॉर्मूला लगाओ एरिया का, इसमें क्या दिक्कत है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. फोर्थ वाला, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट. एनीवेज, नेक्स्ट. फोर्थ वाला क्या है? सर मैं पढ़ता एक मिनट. हाँ बोलो जल्दी. हाँ सर, a variable line passes through a fixed point Variable line passes through a fixed point. A and B and meets the coordinates axis in A and B, capital A and B. ठीक है. The locus of the point of intersection of lines through capital A and B parallel to the coordinate axis is. Okay, मतलब you have to find the locus of the intersection of the lines passing through capital A and B which are horizontal and vertical. यही पूछा है ना? Yes sir. So ये इसका लोकस निकालना है. इसको h कॉमा k मानेंगे. अगर ये h कॉमा k हुआ तो ये h कॉमा 0 नहीं हुआ, तो डायरेक्टली नीचे है इसकी हाइट, इसकी 0 होगी. Yes और sir. ये वाला जो पॉइंट है एकदम उसके लेफ्ट में है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0 कॉमा k नहीं होगा. यस. Yes sir. ओके, नाउ अब ये जो वेरिएबल लाइन जो बोला है, ये वाली लाइन, इसके x और y इंटरसेप्ट्स h और k नहीं हो गए?
एच और के इसके इंटरसेप्ट हुए ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये लाइन का इक्वेशन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वॉन्ट इट बी दिस थिंग, बराबर। Yes, sir. Sir, ये और मेरा डाउट ये नहीं था। हाँ नहीं नहीं, जिसका भी है, जो जिसका डाउट था उसका तो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आवाज। फिर ए और बी इसको सेटिस्फाई, ए कॉमा बी इसको करेगा सेटिस्फाई, तो अपने को एच और के में जो इक्वेशन आएगा वही लोकस है। सही है, लोकस इसी फॉर्मेट का होगा। ठीक है, सर ये होमवर्क आपने 2 दिन पहले ही दिया था ना? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। So will you do 10th one of 1B? 41st वाला बताओ। सर आप 10th भी करोगे, मतलब 10th वाला सम करोगे क्या 1B का? क्या हुआ? सर 10th सम 1B का। फर्स्ट फिनिश 41st क्या है बताओ। सर ये आपने किया था बुक में, होमवर्क में, अरे अपने नोट्स में। क्या सर ये क्वेश्चन। 41st? यस सर। सर उसका आंसर 1/a² + 1/b² इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q², ये वाला। हाँ हाँ हाँ, सर क्लास प्रूव वर्क का दैट है दिया ना। था आपने, प्रूव दैट दिया था। अच्छा ठीक, और ये ऑप्शंस है क्या ये वाला? यस सर। ठीक है, तो फिर 10th वाला बताओ क्या है। If P and Q are length of the perpendiculars from the origin on the lines x sec theta plus y cosec theta equals to a. एक मिनट, P is the length onto this line, हाँ, and what is the other line? And x cos theta minus y sin theta equals to a cos 2 theta. Cos 2 theta. Cos 2 theta. Then अच्छा, fourth, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला पता है? इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्यू है इस वाली लाइन का। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का PDF 1 होता है ना फॉर्मूला। awesome. सो एक मिनट, अगर मैं ये कॉपी करूं, P would be, अच्छा C by ऐसा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² एंड y² के कोएफिशिएंट, ये होता है ना फॉर्मूला। Awesome. अब ये ट्रिगो का मैनिपुलेशन करो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। आई थिंक ये sin इंटू cos नहीं हो जाएगा? ये सही है, Awesome. which is basically a sin mod भी है, sin 2 theta by 2, correct? Yes, sir. Similarly, जो दूसरी लाइन है x cos theta minus y sin theta is a cos 2 theta, तो उसका भी q, distance from origin is basically the constant term का mod divided by root of x के टर्म का स्क्वायर, y के टर्म का स्क्वायर, नीचे तो वैसे ही 1 बन रहा है। तो ये तो ऐसे हो गया,
बराबर। Yes, और sir. 2p ऊपर से यहाँ पे 2p की वैल्यू ये नहीं हो गई, स्क्वायर एंड ऐड करेंगे क्या बनेगा? हाँ सर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया ना, सही है? हाँ सर. सर एक्चुअली होमवर्क करना बाकी था, ये 1B वाला। सर आप नेक्स्ट आउट में डिस्कस करोगे आपस? तो ऑलरेडी हो चुका है ना फिर डिस्कस ये वाला। ये 1b का कब दिया था मैंने? सर 2 दिन पहले ही दिया था सर। अभी TWT भी है ना कल, तो उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं। Okay. अच्छा, यू हैव डाउट्स इन द शीट वो वाली? हाँ सर, वो किया उसका। लोकस का? हाँ सर। तो लोकस का बोलो ना, उसमें क्या है ना, पेज नंबर बोलो अगर पेज नंबर पता हो, बिकॉज एक्सरसाइज नंबर्स पे अजीब से। सर पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या? सर 9th वन वही पेज पे। हम्म। सर 34 पे का। 34? 34 पे 11th वन। हम्म। और क्या? सर पेज नंबर 34 पे ही 8 एंड 9 भी। what else? सर शायद से 33 और 34 का 9th एक ही है। ओके, देखेंगे देखेंगे। एंड सर 12। हम्म। और
Okay, tell me this question then. We'll do this then. Ninth wala. Can you dictate the question to me? Page 33 wala. So dictate karo. Question number 9. Locus of point of intersection of the lines x sine theta minus y cos theta equals 0 and ax sec theta and by cosec theta equals a square minus b square. ये है. अच्छा, तो बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, राइट? Yes, sir. Okay, so what we can do is हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y is equal to first equation x sin theta by cos theta. ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में. ax sec theta प्लस by y के जगह क्या आएगा? y के जगह x tan theta सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. cosec theta is a square minus b square, करेक्ट. x tan theta बोले तो sin by cos, sin कट जाएगा cosec के साथ. What I'm getting is ax sec theta plus bx sec theta आ जाएगा. Is a square minus b square. So x into sec theta into a plus b. तो x की वैल्यू a प्लस बी a माइनस बी ऐसा कट हो जाएगा, a माइनस बी बचेगा. इस तरह से आएगा. सही है ना? x मुझे आ रहा है a minus b cos theta and similarly मुझे y is x tan theta. So this is going to be a minus b cos theta into tan theta which is sin theta because sin by cos और नीचे वाला cos कट जाएगा. बराबर. Now x ये आ रहा है, y ये आ रहा है. थीटा को एलिमिनेट कर कैसे करें? लोकस में x और y में रिलेशन लाना है. स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, थोड़ा सा x और y की पहले वैल्यू निकाली और थीटा फिर एलिमिनेट किया. सर बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. क्या है ऑप्शन में? सर 9th का ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर. थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर. सर आपने वो एक सेक थीटा प्लस ले लिया, माइनस होगा वो एक्चुअली, तो इसलिए आई थिंक देयर इज अ चेंज इन आंसर. Yes, sir. उधर माइनस था. इधर माइनस है क्या? तो अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो हो गया. फिर तो क्या होगा? इधर माइनस माइनस कर दोगे, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा. सो a माइनस बी आएगा, a माइनस बी कैंसिल होगा, तो RHS पे a प्लस बी बचना चाहिए. बराबर. तो कट a minus b Yes, from a sir. square minus b square and then you are getting this. ठीक है.
सर नेक्स्ट कौन सा डिक्टेट करना है? हम्म अभी नेक्स्ट कौन सा डिक्टेट करना है? बढ़िया, ये हो गया देख के, मतलब समझ में समझ। हाँ हाँ। ओके नेक्स्ट, ये इसके बाद वाला पेज 34 का 11th वाला। A point moves such that the sum of the squares of its distance from the sides of a square of side unity is equals to 9. The locus of such point is. स्क्वायर कैसा है? सर स्क्वायर है यूनिटी लेंथ का, मतलब लेंथ है का। कहाँ पे? है कहाँ पे? वो तो कुछ नहीं लिख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब स्क्वायर ऐसा है या स्क्वायर ऐसा है, वो फर्क सब पड़ता है ना, लोकस पे फर्क पड़ेगा। हाँ आई तो डोंट नो लिख व्हाट टू दीजिए। अज्यूम। चलो मैं, सपोज मैं ये अज्यूम करता हूँ, सर कुछ दिया यूनिट नहीं है क्वेश्चन में। यूनिट लेंथ है, चलो ठीक है। सपोज ये अज्यूम करा, आई एम सेइंग कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेट्स अज्यूम दिस, करेक्ट। यस सपोज हमने ऐसा अज्यूम कर दिया, स्क्वायर को पॉइंट है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस। अच्छा बता, सपोज करो पॉइंट है h कॉमा की, मुझे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये डिस्टेंस फिर 1 माइनस h नहीं होगा? यस सर। ठीक है, सिमिलरली ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया 1 माइनस की, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द साइड्स कितना हुआ? 9। 9, जो भी है व्हाटएवर। हाँ, सो अभी ऐड करो और फिर लोकस कुछ आ रहा है, इक्वेशन कुछ आ रही है, बट वो डिपेंड करेगी ना कि साइड क्या है, आपने को क्या पता लेना है। आई डोंट नो व्हाट टू अज्यूम, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। सर वो दूसरा अज्यूम करेंगे तो फिर अलग आंसर आएगा ना। हाँ अलग आएगा। हाँ सर बट ऐसा भी हो सकता है ना, दो साइड्स x1 x2 x1 y1 और दूसरा x2 y2 वो बाद में कहीं जाके कैंसिल हो जाए। ये नहीं पता मुझे, x1 y1 x2 y2 क्या assume? तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर लेके वो अगर बाद में अलजेब्रा से कैंसिल हो जाए। नहीं नहीं समझ में आ रहा है मुझे, अलजेब्रा से कैसे कटेगा? कुछ तो रहेगा ना, कुछ इक्वेशन आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा, अपन जो स्क्वायर जिसको जैसा अज्यूम करेंगे अलग आएगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। सर मुझे तो लगता है आपका अजम्पशन राइट है, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था ना तो उसमें बस ये साइड्स की वैल्यू नहीं थी मेरे पास, और अभी आपके अजम्पशन से डाल रहा हूँ तो आ रहा है एक ऑप्शन। अब वो देखे आंसर, क्वेश्चन गलत है, assumption कुछ भी हो सकता है, बट ये राइट है, मतलब ठीक है। अगर अगर ये हुआ तो ये राइट है, अगर ये हुआ तो कुछ और अज्यूम करेंगे, हो गया। ठीक है, सर दूसरा क्वेश्चन कौन सा? 8th वाला बताओ,
I don't know, मैं confused हूँ. I mean, I have no opinion about it. मैं confused हूँ. तो पेज नंबर 84 सॉरी 34 का है ना? हाँ 34 का 34. हाँ. 8 वाला राइट. Hmm. The sum of distance of a point from Hmm. two perpendicular lines is 3. The area enclosed by the locus of the point is. दो पैरेलल लाइंस है. Sir, And sum of the distances मतलब perpendicular lines है sir. Sir, perpendicular line. The sum of the distance of a point from two perpendicular lines is 3. The area enclosed by the locus of the point is. perpendicular lines मतलब चलो x and y axis तो मान सकते हैं फिलहाल. एरिया पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. And sum of the distances कितना है? Sum 3. of distance of a point from two perpendicular lines is 3. Sum of the distances 3 होना चाहिए, बराबर? Yes sir. Okay. अच्छा, तुम लोगों ने how good are you in mod? सर बस मॉड algebraically सॉल्व करना आता है बट हमने यस वो सर खाली नॉर्मल सीखा है, आगे कुछ नहीं सीखा. ग्राफ नहीं सिखाया उसका. अच्छा, तुमको पता है, अच्छा ये लेंथ एक्चुअली y है, लेकिन अभी y तभी ये लेंथ y होगी ना? कैसा ना? और ये लेंथ x होगी, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस वुड बी 3, राइट? ऐसा ना? Now Yes. that is only assuming that the point is in the first quadrant actually. ये ऐसी लाइन बनती है, ठीक है, इस तरह से. Assuming this is in the first quadrant. लेकिन अगर पॉइंट यहां पे होगा एक्चुअली x, y, ये लेंथ जो है, I'm trying to say this. ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, क्या ये x लेंथ होगा? यस सर. हाउ? सर वो आपने पॉइंट एक्स वाई लिया है ना. मैंने पॉइंट xy लिया तो x तो नेगेटिव है ना? हाँ सर पर वो नेगेटिव, वो सर वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है. तो x नेगेटिव है ना, तो मैंने बोला डिस्टेंस इज x. सर पर लेंथ नेगेटिव नहीं है ना. हाँ, तो मैं वही, तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है ना, कि डिस्टेंस इज डिस्टेंस x. हाँ सर आप गलत हो. Is distance x? The answer is it is not x. इट्स Then माइनस. what is the distance? सो माइनस एक्स. Correct. If you want to be safe, just say mod of x. समझ रहे हो? Like suppose point अगर -2,7 है तो distance -2 है. तो mod x बोल सकते हैं डिस्टेंस. अब यहाँ पे -x इज राइट, तुम जो बोल रहे हो, ऐसा ना? यस सर. लेंथ अभी भी y है, बराबर. So sum of the distances should be 3 बोला है ना पॉइंट का. हाँ सर. मैंने पॉइंट को थोड़ा ज्यादा ऊपर मार दिया है. नीचे मारते हैं. Distance is mod x, which is -x, but y coordinate distance ये अभी भी y है. So we're getting -x plus y is 3. So ये जो distance है ये ऐसे आता है, सही है? ये लाइन ऐसी आती है, बराबर? -x plus y equal to 3 लाइन ऐसी आती है. And then if the point is in third quadrant, ये थोड़ा सा actually तुमने अगर इन इक्वेशंस में नहीं किया है ना, it's a little difficult for me to explain this.
तो इन इक्वेशंस में इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। सो सपोज करो पॉइंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। इफ आई टेक अ पॉइंट हियर, लेट्स से, imagine the point being, okay, point is x comma y, लेकिन x और y दोनों क्या है? नेगेटिव। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो but distance from the x axis is y coordinate, but ये distance minus y होगा, नहीं? और ये distance minus x होगा, yes or no? Yes, sir. ये यस length. So can I say that now the condition has become minus x plus minus y is equal to 3? Is yes? यस सर। Now this is a line, you can guess how, common sense लगा के feel लगा के बताओ ये line कैसी बनेगी यहाँ पे? तो जिस तरह से फिगर बन रहा है, कैसे बनेगा यहाँ पे लाइन? सर सेकंड क्वाड्रेंट वाले का मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज। ऐसे कुछ बनेगा। एंड कैन यू गेस कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कैसे बनेगा? सर ऐसे ही खाली उल्टा कर दो इसको। ऐसे बनेगा, हाँ सर। ऐसे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये फिगर एक स्क्वायर है, ओके। एक्चुअली ये जो स्क्वायर है ना, इसका इक्वेशन इस तरह से आता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज 3। मॉड एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये 3 है। और ये दिस एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 4 लाइंस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मॉड एक्स इज एक्स, मॉड वाई इज वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, तो मॉड एक्स इज माइनस एक्स, लेकिन वाई तो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड वाई इज वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो मॉड एक्स इज माइनस एक्स। ये 4 लाइन इस तरह से बनती है, समझ रहे हो? एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, समझ रहे हो? तो ये 4 लाइन का यूनियन एक स्क्वायर बनता है इस तरह से, these segments. Are you understanding this? ओके, इसको रट लो तुम, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लाइक सॉर्ट ऑफ अगर तुम फॉर्मूला शीट बना रहे हो ना इसमें। हाँ सर। सर लाइक मतलब ये याद रखना है ना, सम ऑफ एक्सिस पॉइंट्स का मॉड दिया एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाले का जो ग्राफ होता है वो एक स्क्वायर होता है। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये सब 3 होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो अपना यहाँ पे वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह कोई दूसरा नंबर होगा 10, 15, तो उसका वो 10, 10 ऐसे बनेगा। स्क्वायर के वर्टाइसेस इस तरह से बनेंगे। तो अभी अपने को स्क्वायर का एरिया अगर पूछा है ना, तो साइड लाइन निकालना है। साइड लाइन निकालने के लिए 3,0 है, और ये एक्चुअली 0,3 होगा, बराबर। सो इनके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अपने को डिस्टेंस आ जाएगा, एंड देन वील गेट द ठीक है, ये समझ में आया? सर लास्ट का पार्ट रिपीट करो ना, इसके बाद क्या? साइड लेंथ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ सर। सर ये सब ग्राफ्स वगैरह कौन से चैप्टर में आते हैं? इन इक्वेशंस में ये सर वो तो करवाएगा। होगा, इन इक्वेशन हो गया सर। अच्छा,
सर फिर ये सब फंक्शंस में सिखाएगा ना? नहीं नहीं, वो एक आधा ये बेसिक्स थोड़ा कराते हैं, और कैलकुलस में तो मतलब फुल फ्लेज कराते हैं। ये तो ऐसे ही मतलब लाइक जस्ट थोड़ा सा पहले से कराया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब अल्टीमेटली ग्राफ तो वहीं पे करते हैं, लेकिन कैलकुलस में, लेकिन थोड़ा बहुत ग्राफ्स में भी करते हैं। सर मेरा 9th वही था सर, जो आपने सॉल्व किया ना, 33 उस 34 पेज पे था। अच्छा, तो फिर आखिरी क्वेश्चन बचा है ना अपना, हाँ सर। 12th बताओ। ट्वेल्थ बताओ। वेरिएबल स्ट्रेट लाइन L1 y is equal to 2x plus c1 and L2 y is equal to 2x plus c2 meets the x-axis in A1 and A2 respectively and नहीं, y-axis ये जो है ना लोकस का सवाल नहीं, ये स्ट्रेट लाइन से करना है तुमको। बेसिकली ऐसा, इसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या था मालूम है इसमें? सो द थिंग इज दैट व्हेन आई वाज टीचिंग यू लोकस, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने नहीं सिखाया था, ठीक है? सो तुमको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आ रहा, तो शायद तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। अभी इसमें क्या बोला है, एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 c1 ना, ऐसा कुछ है, हाँ और सर। एक में y इज इक्वल टू 2x प्लस c2 बराबर। तो ये यस इंटरसेक्ट सर। करते हैं कुछ पॉइंट्स पे, मतलब a b, लेट्स आई डोंट नो व्हाट द पॉइंट्स आर देयर, आई रफली गॉट व्हाट द क्वेश्चन इज। लेट्स अज्यूम a b c d आर द पॉइंट्स। अब फिर ऐसा क्रिस क्रॉस ऐसे डायगोनल्स बना रहे हैं, और फिर उनका इंटरसेक्शन का लोकस पूछा है ना, ऐसी कुछ है, इस पॉइंट का लोकस है ना, लगभग यही है ना कुछ क्वेश्चन। यस सर। तो बेसिकली इसको हम लोग h कॉमा k लेंगे। नाउ द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि लोकस के टाइम पे सिखाया नहीं था, ठीक है? तो सी, हाँ ओके, इस लाइन का y इंटरसेप्ट ऑब्वियसली c2 है, एंड इसका y इंटरसेप्ट ऑब्वियसली c1 है बराबर। यस x सर। इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं हम, बिकॉज वी कैन से ओके इफ आई वांट टू फाइंड x इंटरसेप्ट आई विल पुट y इक्वल टू 0, 0 is equal to 2x plus c1, so x is equal to minus c1 by 2, सही है? तो बेसिकली यस ये है सर। माइनस सी वन बाई टू कॉमा जीरो, और ये सिमिलरली होगा माइनस सी टू बाई टू कॉमा जीरो, सही है? ओके, नाउ जो हम ये क्रिस क्रॉस वाली लाइंस बनाएंगे, लेट मी कॉल दिस L1 एंड L2। सो कहने से L1 की जो इक्वेशन है वो होगी बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय माइनस सी वन बाई टू प्लस y बाई सी टू इज 1, यस बिकॉज सर। इसका x, और फिर जो L2 है जो दूसरी लाइन है, जो मतलब डायगोनल है बेसिकली, उसका x इंटरसेप्ट माइनस सी टू बाई टू है, और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो c1 है बराबर। यस और नो? यस। ठीक है, अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अपने को hk मिलेगा। यस और नो? यस। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इनको वैसे लिखूंगा, अब ये कराया नहीं था मैंने इसलिए शायद नहीं हुआ। इज इक्वल टू 1, 1 is also equal to minus 2x by c2. I am solving them simultaneously. One second. 2 into, मैं x वाले टर्म को इधर लेके जाता हूँ, y वाले टर्म को कैंसिल हो रहा है। हाँ सर, आंसर भी उसमें ही है। नेगेटिव आ रहा है, 2x is equal to minus y, वो तो इसे इंटरसेक्शन पॉइंट इसको करेगा सेटिस्फाई, यही आंसर, y equal to minus 2x। ठीक है, एक्चुअली द मेन थिंग वाज कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होता, सो एक्चुअली दैट्स द प्रॉब्लम। यस सर।
एंड सर एक क्वेश्चन था उसमें, लाइक इक्वेशन दिया था और उसका जो क्या फॉर्म होगा ग्राफ पे वो ढूंढना था। लाइक ये एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? वो मत करो, वो वाले क्वेश्चंस मत। वो वाले you will only be able to answer once you've done all these coordinate chapters. ठीक है, इसके बाद और कुछ है? नहीं सर, इतना ही था। ओके, ठीक है, जिसके हो गए you can leave. I don't intend to keep you. सर एक बाइनोमियल थ्योरम का डाउट है। हाँ बोलो। सर लिख रहे हो, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n हाँ, NCR by r plus 2 is equal to। हाँ सर, तुमने अभी ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे किया है? चलिए, व्हाट सर हम लोग मेथोडोलॉजी? ने सर हम लोग हाँ, ने है ना, अगर r plus 2 पर तो फिर n-1 r-1 करके उसको निकाल देते हैं पहले। n-1 r-1 मतलब प्रॉपर्टी लगा देते हैं NCR। हाँ सर, n और r को बाहर निकाल देते, फिर n-1 r-1 होता, वैसे करते थे सर। अच्छा, तो और अगर r+1 r+2 होता है तो क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? ऐसा क्वेश्चन किया है कभी? यस सर। क्या करते हैं इसमें? तो इसमें n+2 और n+1 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हाँ सर, और फिर क्या करेंगे? और सर फिर इसके बाद वो जो प्रॉपर्टी था ना n/r into n-1 of cr-1 that will become equal to NCR. ओके, हम लोग एक्चुअली इसमें क्या करेंगे मालूम है? इसमें r+2 है और r+1 नहीं है ना, तो r+1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एंड देन डू योर यूजुअल थिंग विच यू डू, विच इज एंड तुमने अभी क्या बोला? n+1 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना तुमको? हाँ सर, n+1 और n+2। n+2 तुम यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। Okay, so let's do this n+1 n+2. हाँ, अब ये क्या बनेगा मुझे बताओ? ये क्या बनता है इसके साथ? ये n+1 सी r+1 बनेगा ना शायद? हाँ सर। यस और बचा ये क्या बनेगा? अच्छा, एक काम करो, ये बचता है ना, एक मिनट इसको ना ऐसे, क्या एक काम करो, कैन आई डू वन थिंग बिफोर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑन दिस? कैन वी सॉर्ट ऑफ मेक इट अ लिटिल इजियर ऑन आवरसेल्व्स? व्हाट वी कैन डू इज थोड़ा सिग्मा में यू नीड टू बी, इसको r+2 टाइम्स -1 टाइम्स लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। What happens when I multiply r+2 with the whole thing?
नीचे वाला r+2 पहले टर्म में कट रहा है ना, तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरे वाले टर्म में 1 times the whatever r right part is become 1 into, ये सही लिखा मैंने, देखो ये सुनो, Yes, sir. अभी टेल मी, आई हैव टू, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 बुलाओ। पार्ट 1 कर सकते हो? ये हाँ 1 सर। to n है या 0 to n है? अच्छा, ये पार्ट 1 कर सकते हो? हाँ सर। पार्ट 1 में क्या है ना, ये देखो, पार्ट 1 में एक्चुअली n+2 बाहर है, r वेरी हो रहा है, तो ये एक्चुअली 2 से शुरू होता है, ऑल द वे अप टिल ये जा रहा है, बराबर। ये कैसे करोगे इसको, इसका सिग्मा ये कैसे निकालेंगे? सर 0 से n तक 2n होता है, 2 raised to n। 2 raised to, लेकिन यहाँ पे ये जो भी रहता है हाँ तो फिर n+1 अपर इंडेक्स, लेकिन C1 और C0 मिसिंग है ना, यस सर। तो ये ऐसा हो गया, टोटल सम में से ये मिसिंग है, राइट? यस सर। Yes, sir. और इफ यू लुक एट पार्ट 2, वो तुमने अभी मुझे बता दिया, इस पे दोबारा हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। पार्ट 2 इज बेसिकली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, n+1 r+1, ये देखो, ये एक्चुअली जो तुमने अभी बताया, दोबारा जो प्रॉपर्टी लगाओगे, ये n+2 r+2 हो जाएगा ना, यस बराबर? सर। मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा ना बाय 1, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी। तो ये इस तरह से बनेगा, R1 से शुरू हो रहा था, ये 3 से शुरू हो रहा है। इसको इसको कैसे ऐड करेंगे? इसका अपर इंडेक्स n+2 है, तो ये टोटल हो गया, लेकिन टोटल नहीं है ये, क्योंकि C0 C1 C2 वाले टर्म यस सर, -1। ठीक है, ये इसको सब इंडिविजुअल पार्ट्स के आंसर इतने बड़े हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको हम इसमें ब्रैकेट में फिट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इससे, तो कचरा है एकदम, घटिया क्वेश्चन था। ठीक है, समझ हाँ में सर। आया? सर इसको एग्जाम में कितना टाइम देना चाहिए? इसको एग्जाम में नहीं करना चाहिए, इसको सिंपली एग्जाम में आया है तो बाद के लिए छोड़ो, कोई और सवाल नहीं आया तो इसमें देखो, देखो हिट एंड ट्रायल से तो बहुत जल्दी हो जाएगी, n=1 लेके, n=2 बेसिकली एग्जाम में हिट एंड ट्रायल और चीप तरीका करना इज परफेक्टली ओके। ठीक है, होमवर्क में कम से कम कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना तो तुक्का भी नहीं आता है, फैक्ट ऑफ लाइफ। क्या तुक्का लगाना है, कैसे लगाना है, जब तुम्हें क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होता है ना, तभी तुम तुक्का लगा सकते हो। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग तभी होता है जब तुमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, समझ रहे हो? सो जस्ट माइंड बी माइंडफुल ऑफ दैट। सो लेंथी क्वेश्चंस को मैं यूजुअली बाद में ही छोड़ता हूँ, इतने लेंथी कौन करेगा। स्टार्टिंग में तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस करने जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ताकि मोमेंटम आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए। सर वो ढूंढने के लिए टाइम लग जाता है, फिर कौन से छोटे वाले? पढ़ के भी थोड़ा सा, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है ना, तुम पढ़ के ये पहचान सकते हो कैलकुलेशंस कैसे होता है। ठीक है, सर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं डिक्टेट करूँ क्या? कौन सा? एक एक क्वेश्चन था, मैं डिक्टेट करूँ क्या? किसका? सर एक बुक से है वो।
कौन से बुक से? Sir, Arihant. I'll give priority to others if they have some booklet questions. Okay, sir. ठीक है. एक minute, I'll just be back in 2 minutes. Anybody has any other doubt apart from this? तुम क्या बोल रहे हो? टेक्स्ट बुक से एक डाउट है, 2 डाउट है, कितने? Sir, एक ही doubt है. Others have any doubt? Booklet? No, sir. ठीक है, you just तुम फिर रुको 2 मिनट. I'll just be back. बाकी सब you are free. ठीक है, just be back in 1 minute. ओके, हाँ बोलो, तुम्हारा सवाल क्या है? हाँ सर, ड्रॉ द पोलर कोऑर्डिनेट्स का सवाल था. हाँ. 2, pi/3 minus 2, pi/3. -2, 2, pi/3. हाँ, 2, pi/3 and -2, pi/3. R cannot be negative. वो सर मुझे भी वही डाउट था, लाइक समझ में नहीं आ रहा था. R cannot be negative. ये कैसा क्वेश्चन है? Unless they're blindly taking R cos theta and R sin theta. हाँ तो शायद वो. हाँ. Which is wrong, which is technically wrong. ठीक है, wrong है वो.
सर मेरे को ना एक बात पूछना था। अरिहंत में ना लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, लाइक उन लोग ने ना बने ऑलरेडी फॉर्मूले बनाए हुए, लाइक एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड वो सब इम्पोर्टेंट है क्या? उसे बाहर करना चाहिए या लाइक अरे वो सब नेग्लेक्ट? तो शो ऑफ वाले फॉर्मूले हैं, वो सब कोई काम नहीं आते हैं, और वो मतलब ऐसे ही बना रखा है इस तरह से। ठीक है। आंसर लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो कैवास थ्योरम एंड वो सब करना चाहिए क्या? कौन सा? वो तो वो उसका है, एसओटी का है, उसका नहीं है ही नहीं वो। मतलब स्ट्रेट लाइंस का नहीं है वो एक्चुअली एसओटी का है। और वो ओलंपियाड में आता है, वो इसमें जेई में आता है। अच्छा, ओके सर। हम्म। और सर इसमें जो सब अदर टॉपिक्स है वो सब लाइक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना इंडिविजुअली स्टडी करने के? कौन से? सर लाइक अभी कोई एक ये देखो, ये एक है रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई फ्रॉम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच ये एक्स तो वाई। हमने कर दिया था ना, tan टू थीटा इज 2h अपॉन a माइनस b, एक सवाल किया था हमने क्लास में। मतलब एक सवाल क्या था, लेकिन इन लोग ने पूरा मतलब उसमें थियरी नहीं ही नहीं, वो लिखा हमने है। रिजल्ट ही निकाला ना उसका, टू थीटा इज 2h अपॉन a माइनस। मतलब ये कभी कभी काम आता है फ्यूचर चैप्टर्स में, इस चैप्टर में उतना नहीं है। उतना स्ट्रेस नहीं करने का, क्या मतलब, इट्स फाइन। सर फिर ऐसा लगता है हम लोग ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे वो चैप्टर, वो बुक में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया है सब में से। दे आर गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके इक्वेशन ऑफ साइड्स गिवन है। वो सब फॉर्मूला यू आर नॉट रिक्वायर्ड। वो लोग जबरदस्ती कितना कितना रटोगे तुमको एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमको जितने फॉर्मूले लगते हैं, वो तो उसका 1/3 ही है जो बुक में दिया है। इट्स अ गुड रेफरेंस बुक, बट इट्स लाइक कि सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज जस्ट टू मच एक्स्ट्रा, which is not going to help you actually। वो इतने फॉर्मूले रट के कोई मतलब नहीं है, एक भी अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है। यस एंड दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड वो सब तो हम लोग करने वाले हैं ना अभी। हाँ, have we done power of a point, यस Yes. सर, यस सर, and लोग have we done position of a point with respect to line? नो सर। वो नहीं किया है, ओके। हाँ, वो दैट इज बाकी। और अपना अपना कहाँ तक हुआ है बेसिकली, व्हाट इज द लास्ट थिंग वी डिड? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन किया था। ठीक है। हमारा काफी बाकी है, बिकॉज बाकी बैचेस में कंप्लीट, आई डोंट नो, वी आर आई थिंक। ठीक है, देखेंगे। सॉरी सर, हम लोग ने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर तक किया है। इक्वेशन ऑफ विच बाइसेक्टर? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर सर, एंगल बाइसेक्टर। Angle biasect. नहीं, बट वो नहीं किया है ना, यू आर टेलिंग। चले वो मैंने गलती से गलत बताया था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ लाइक हम लोग ने इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तक किया है। नहीं नहीं नहीं, एंगल बाइसेक्टर किया है, लेकिन आई एम आस्किंग यू, पोजीशन ऑफ पॉइंट नहीं किया है ना? हाँ हाँ, वो एक दो टॉपिक्स नहीं किए जो आप बोल रहे थे ना। अच्छा ठीक है। सर बाइनोमियल थ्योरम का एक डाउट पूछे। हाँ बोलो। सर एक हाँ बोलो, क्या? यस सर,
So if an equals to sigma r equals to 0 to n of 1 upon ncr, हाँ तो तुमको ये ढूंढना है ना. yes sir, then sigma r equals to 0 to n r upon ncr. हाँ तो एक मिनट इसको. अच्छा एक मिनट, ये सम निकालना है ना. बेसिकली इस तरह से है ना, 0/nc0, 1/nc1, 2/nc2, करेक्ट. हाँ सर. सही है. अच्छा तुमने, हमने याद है एपी, नहीं मैंने तुम सीक्वेंस सीरीज मैंने तुम्हारे साथ किया था. Yes. व्हेन ओके. अच्छा तुमको एपी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है मालूम है? देखो एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी पता है ना. Yes sir. तो इसको NC0 को NC1 NCN लिख सकते हैं. हाँ सर. इसको NCN-1 लिख सकते हैं. और इसको NC1 लिख सकते हैं और इसको NC0 लिख सकते हैं. बराबर. हाँ सर. अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो सेम चीज को. इसको मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग बैकवर्ड्स. और फिर आखिरी में ये दो टर्म्स आएंगे. बराबर, लास्ट टू टर्म्स. सही है. Yes ना sir. फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम ऐड करेंगे. देखो फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड करेंगे. So 2s is equal to, now what happens when you add these two? Column wise. ये नहीं बन रहा है. हाँ सर. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ऐसा नहीं बन रहा है. Yes sir. तो एस सम क्या है? NaN/2 ना. क्लियर. So वो n टर्म्स हो गया, n+1 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिन रहा हूं ना मैं. अच्छा. ओके सर. मैं तो n कॉमन आ रहा है और ये इसको an या जो भी व्हाटएवर इट इज कॉल्ड ना, एंड n कॉमन आ रहा है बाहर. n टर्म्स का वो मैं, आई एम नॉट काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स. ओके सर.
हाँ या चलो सर हाँ बोलो। चला एक आप किसी दिन आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? क्यों? सर ऐसे ही सर, ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग नहीं आई कितने दिनों से। ऑफलाइन वाला शुरू हो रहा है अभी? हाँ सर, दादर में तो हो गया 2 लेक्चर्स, आज भी एक था। दादर सेंटर में हाँ सर। हो रहे हैं ऑफलाइन लेक्चर्स? किसका? हाँ सर, लाइक दादर सेंटर में पेस का, कोचिंग वाला, कॉलेज नहीं। कौन से फैकल्टी का? सर शायद केवीपी सर का था, लाइक नॉट श्योर, मैं दादर ब्रांच का नहीं हूँ ना उसके लिए। केवीपी सर का तो था 22 को, और आज भी किसी का तो था। और आज आई थिंक जीजेसी सर का था। ऑफलाइन था मतलब सेंटर पे आए थे? हाँ सर। बट फिर वो सारे बैचेस का नहीं था, मतलब जो जैसे और वो होता है हाइब्रिड था, एक्चुअली हाइब्रिड। इन द सेंस। हाइब्रिड मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑप्शनल था। नहीं,
नहीं सर ऐसा सर वो कुछ नहीं काइंड क्लास में रिपीट हुआ, इट वाज नॉट लाइक, पता नहीं वो either the children had क्योंकि मैं to study twice or they were not taught anything, ऐसे ही बस गए थे। अच्छा क्योंकि मेरा दादर वाले फ्रेंड बोल रहे थे कि उनका हाइब्रिड मोड था। नहीं सर, लाइक जो हम लोग को ऑनलाइन में सिखा ना वही सर ने वहां पर जाके ऑफलाइन में रिपीट कराया। ओके पता नहीं ऑफलाइन का कब शुरू करेंगे। तो फिर सर आप करोगे ना वीडियो ऑन किसी दिन? फायदा क्या होगा? मेरे तो उस पे आईपैड पे करता हूँ मैं। सर ऐसे ही फन के लिए। वैसे भी सर हम लोग ने आपका एक ही फोटो देखा है, वो भी आपका वो फंक्शंस का लेक्चर है ना यूट्यूब पे, वही। कौन सा यूट्यूब पे है मेरा फंक्शंस का? सर पेज के वेबसाइट पे है ना। सर आप आपका नाम कभी गूगल नहीं करते? मुझे आइडिया नहीं है मेरा यूट्यूब पे कौन सा है। मैंने कभी किया नहीं है खुद का, क्योंकि मैंने तो खुद डाला नहीं ना ऐसा अच्छी यूट्यूब पे। नहीं सर आपने नहीं डाला है, पेज के जो यूट्यूब चैनल है ना, पेज का यूट्यूब पे उस पे है। होगा शायद, पर एक्सेस नहीं होगा ना, पब्लिक एक्सेस थोड़ी होगा। है सर, बस आप सर्च कर दो मिल जाएगा। ठीक है देखते हैं। अपने को कौन सा, मतलब अपना खुद का यूट्यूब चैनल रहेगा तो अलग बात हो जाती है। ठीक है एनीवेज चलो।